नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे सीयू सेट के सिलेबस के बारे में जियोग्राफी सब्जेक्ट में। जियोग्राफी में जो जो भी सिलेबस दिया गया है सीयू सेट एग्ज़ाम के लिए, उसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप जियोग्राफी के एक एक टॉपिक को देखेंगे कि जियोग्राफी के सिलेबस में क्या है। जियोग्राफी और जियोलॉजी का सिलेबस दोनों सेम है, जो कि पार्ट सेकेंड में जो जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे सीयू सेट में, उसके बारे में बात करेंगे। सीयूईटी का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको हम देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 12th के सिलेबस से ही लिया गया है। तो हम उसको एक एक करके देखेंगे कि कितनी यूनिट है, उसमें क्या क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको जैसे पता होगा कि 50 क्वेश्चन टोटल आएगा पूरा, और उस 50 क्वेश्चन में से हमको केवल 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो हम चलिए देखते हैं जियोग्राफी या जियोलॉजी का सिलेबस सीयू सेट के सीयूईटी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले है कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में बेसिकली हमारे पास ये पाँच पाँच यूनिट है, और 5 यूनिट में देखते हैं क्या-क्या है। तो सबसे पहली यूनिट में ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप दिया गया है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन है, और ये कहाँ-कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ-कहाँ पे इसका यूज़ है, और उसका क्या नेचर है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ये कैसे ह्यूमन को ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है, और ज्योग्राफी से ह्यूमन कैसे इन्फ्लुएंस होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायमेंशन में उसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ें जो भी हैं, इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें नेचर हैं ज्योग्राफी की। और उसका ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किसी भी एरिया की ज्योग्राफी का ह्यूमन पे जो इफ़ेक्ट है, उसके बारे में हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो ये उसका नेचर पता चलता है हमसे, और उसको पता चलता है। उसी के बारे में यूनिट 1 में बात किया गया, और दूसरी यूनिट में पीपल के बारे में बात किया गया कि मतलब जो भी किसी भी देश में जो भी पीपल हैं, वो ज्योग्राफी उसको बहुत इफ़ेक्ट करती है, और पीपल भी ज्योग्राफी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का हमें इस यूनिट में पढ़ने के लिए मिलेगा, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो जो भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी डेंसिटी है, और वर्ल्ड में पॉपुलेशन कैसे कैसे ग्रो कर रही है, उसके बारे में। और पॉपुलेशन में जो अगला टॉपिक है, पॉपुलेशन में चेंजेस की बात कर रहा है। तो चेंजेस कैसे कैसे हैं कि यूएस में क्या है, इंडिया में क्या है, या रसिया में क्या है। अलग अलग देशों में पॉपुलेशन का पैटर्न, स्ट्रक्चर, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि जो भी पॉपुलेशन के चेंजेज हैं, कि रसिया में कुछ अलग है, यूएसए में अलग है, इंडिया में अलग है, यूरोप में अलग है। तो ये जो चेंजेज हैं, ये किस बेसिस पे हैं। और आगे का है, अगला टॉपिक है एज सेक्स रेशियो, अर्बन रूरल कंपोजिशन। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि रूरल में और अर्बन में, गाँव में और शहरों में, यहाँ पे पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस होता है, और हर तरह की पॉपुलेशन के नेचर में डिफरेंस होता है। इसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पे उसको उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंडिकेटर्स, इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स समझ लीजिए, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो हो गया, या अ, आपके स्कूलिंग हो गई जाने का। तो ये सब हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये इंडिकेटर्स होते हैं। तो और इन इंडिकेटर्स को इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात कर रहा है, यानी कि जब हम इंडिया का यूएस से कंपैरिजन करते हैं किसी भी डेवलपमेंट इंडेक्स पे, किसी भी डेवलपमेंट एरिया पे, तो उसकी बात कर रहा है। यानी कि जो यूनिट 2 है उसमें हम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है वो पढ़ेंगे,
एज और सेक्स की रेशियो पढ़ेंगे कि ह्यूमन में मेल इतना है, फीमेल इतना है, गर्ल्स इतनी है, बॉयज़ इतने हैं, इस तरह की रेशियो को पढ़ेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। फिर अगली ह्यूमन यूनिट में दिया गया है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में देखते हैं क्या-क्या है। सबसे पहला है कि प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है कि जो खेती है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये सब चीज़ें हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में हो आती हैं। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी कि जो माइनिंग से अम, और एग्रीकल्चर से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज लगाते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते हैं, कोई भी कंपनी लगाते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। और आगे है टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी बेसिकली सर्विसेज सेक्टर को कहते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, जैसे आईटी हो गई, तो या टूरिज्म हो गया, ये सब सेकेंड टर्सरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। और इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे क्वेश्चंस आएंगे। फिर आ गया क्वाटरनरी एक्टिविटी। ये बेसिकली क्या है कि जो हाई लेवल के नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो जो कि एडवांस रिसर्च पे काम कर रहे हैं, और ये बहुत हाईली डेवलप कंट्रीज में ही मिलता है इस तरह की एक्टिविटीज़। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट थर्ड का। अब यूनिट फोर्थ में है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड। ये तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट में लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इसमें लैंड में रोड, रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, और उससे क्वेश्चंस आएंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटर, ओशंस रूट जो भी हैं, उससे क्वेश्चंस आएंगे। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट में इंटरनेशनल एयर रूट्स की बात होगी। ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, ऑयल और गैस जैसे भी जो भी ट्रांसपोर्ट होके आते हैं उनकी पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइबर स्पेस जो आईटी से रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हम जैसे इंडिया, यूएसए, चाइना या ये लोग जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करती है तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे रेगुलेट करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट 5 में ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स, इसका सिंपल सा यही मतलब है कि इंडिया में, यूएसए में, अलग अलग कंट्रीज में लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंटल, पर्यावरण कंडीशन, और वहाँ की जो लैंड है या ओशन है या रिवर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं वहाँ के। इसीलिए वहाँ पे रहन सहन भी डिफरेंट होता है, उसके बारे में कि पढ़ना है कि कहाँ पे कैसा सेटलमेंट है, उससे क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगला है, ये तो हो गया हमारा एक पार्ट के। जब दूसरा पार्ट है सीधे सीधे वो है इंडिया के बारे में है। इंडिया के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे दिया गया इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया के पीपल और उसकी इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें आपको देखते हैं, उसमें जो है कि उसमें अभी 5 यूनिट हैं आपकी, और 5 यूनिट में से देखते हैं एक-एक करके कि उसमें क्या-क्या दिया गया। पहले यूनिट में पीपल के बारे में है, जो कि हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। तो उसमें माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन 3 चीज़ें हैं। यानी कि बेसिकली जो इंडिया में पीपल, पहली यूनिट है पीपल, उसके उसमें आपको माइग्रेशन पढ़ना पड़ेगा कि यूएसए से इंडिया में लोग आते हैं, या इंडिया से यूएसए जाते हैं, या यूरोप जाते हैं, या रसिया जाते हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में लोग आते जाते जो हैं, रहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है आपको। और उससे क्वेश्चंस आएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा इंडिया के, कि इंडिया किस किस सेक्टर में कितना डेवलप किया है, और वो इंसान की इंडिया के लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना रहा है। लोगों के पास घर हो गया है, स्कूल जाते हैं उनके बच्चे कि नहीं, हेल्थ की क्या सुविधा है, ये सब होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं। उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएँगे। और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा इंडिया की, और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन सेटलमेंट है दूसरी यूनिट, उसमें कि रूरल सेटलमेंट में क्या है, क्या टाइप है,
कहाँ-कहाँ कैसे फैला हुआ है। अब अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहरों में कैसा है, गाँव में कैसा है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 3 है, उसमें है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो इंडिया में रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, मिनरल हैं तरह-तरह के, एनर्जी रिसोर्स हैं, कोयला है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, गैस है, इंडस्ट्री कौन-कौन सी हैं, प्लानिंग क्या-क्या है कि हमने जो आज तक डेवलपमेंट किया है, वो कैसे-कैसे प्लान करके डेवलपमेंट किया है, इस तरह से के क्वेश्चन आएँगे। यानी कि लैंड रिसोर्स पे क्या है कि लैंड क्या कितनी है, कौन-सी खेती की ज़मीन है, कौन-सी इंडस्ट्री के लिए है, कौन-सा स्कूल के लिए है, कौन से प्लेग्राउंड है, इस तरह की चीज़ें हैं। और इवन एग्रीकल्चर में जो-जो क्रॉप हैं, उसके बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएगा। वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स को भी आप कहाँ-कहाँ पे किसे-कैसे पानी है, ज़मीन के ऊपर, नदियों में, सागरों में, तालाबों में या ज़मीन के नीचे। तो ये इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इरिगेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि जो पानी की कमियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और इसके उपाय क्या-क्या हैं, इससे क्वेश्चंस आएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब अगला टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल और एनर्जी रिसोर्स के बारे में कि जैसे कोयला हो गया, या लोहा हो गया, या सोना हो गया, या अ, और भी मेटेलिक मिनरल्स हो गए, और नॉन मेटेलिक में जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें हैं। आपको इसके बारे में कि कहाँ-कहाँ पे, जैसे तांबा है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, या सबसे ज़्यादा तेल कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम, उनकी फैक्ट्रीज़ कहाँ-कहाँ में, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इंडस्ट्री क्यों, अगर झारखंड में कोयला की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ही क्यों है, राजस्थान में क्यों नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि शुगर के बारे में, पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आएगा, स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सबसे क्वेश्चंस आएगा। फिर अगला है प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग कैसे हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर अगला यूनिट है, चौथा यूनिट है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि इंडिया में रोड, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, ऑयल गैस पाइपलाइन, और नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट एंड इंटरनेट, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएगा। और उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है कि इंडिया का किन-किन कंट्री से ट्रेड है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, किस कंट्री से हम क्या अ ट्रेड करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे कि सऊदी अरबिया या इन सब से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल लेते हैं, यूएस से और इन सब से हैवी मशीनरीज़ यूरोप से लेते हैं, और हम अपना क्या एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, अपनी खेती की कल्चर की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये ट्रेड के बारे में है। फिर अगला है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम। यानी कि जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडिया फेस कर रहा है, चाहे वो लैंड से इशू हो, चाहे किसी कंट्री से हो, ये सब के बारे में, तो उसमें मेंशन किया गया है कि जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और वेस्ट जो डिस्पोजल, जैसे कि शहरों में बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है या गाँव में होता है, तो ये सब एक एक आज बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इसको कैसे अ, हमको टैकल करना है, कैसे दूर करना है, उसके चैलेंजेस क्या-क्या, उपाय क्या-क्या हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ स्लम, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि झुग्गी-झोपड़ी बहुत हर जगह क्रिएट हो रहे हैं, तो उसकी क्या क्यों प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे दूर करेंगे? रूरल माइग्रेशन हो रहा है कि गाँव में जॉब नहीं है तो लोग शहर में आ रहे हैं,
शहर से कभी-कभी जैसे आपके कोविड को देखा होगा, कोविड के समय कि लोग घर भागने लगे थे, एकाएक जो भी ट्रांसपोर्ट था उस पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया एक तरह से। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही माइग्रेशन के कारण, इसको भी पढ़ना है। और जो लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जो ज़मीन है हमारी, जैसे खेती की ज़मीन है, अब खेती की ज़मीन बंजर हो जाएगी तो हम खेती नहीं कर पाएँगे, और हम इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर उसको कैसे खिलाएँगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी ज़मीन है उसकी क्वालिटी घट रही है, वो बंजर होती जा रही है। तो उसमें उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या सॉल्यूशन है उसका, और उसको कैसे हम बचा सकते हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा रहा टोटल 10 यूनिट हैं। पहला पहले पार्ट में 5 यूनिट जो कि जनरल ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और दूसरे पार्ट में 5 यूनिट है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यानी कि पहले में ह्यूमन ज्योग्राफी के आपको कुछ सिंपल सा कंसेप्ट सभी पढ़ने पड़ेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वर्ड में क्या है, पॉपुलेशन कैसे माइग्रेट होती है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, इस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड में कैसे है, सेटलमेंट्स कैसे है कि लोग वर्ल्ड में कैसे रहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं कि पहाड़ों पर रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और यही सब चीज़ें इंडिया वाले पार्ट में जो कि 5 यूनिट में है कि इंडिया के लोगों के बारे में, उनके पॉपुलेशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ पे लोग सेटल कैसे रहते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या-क्या हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे है, इंडिया ट्रेड कैसे करता है इंटरनेशनली, फिर जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, वेस्ट कूड़े की प्रॉब्लम्स है, ये सब की प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है, लैंड डिग्रेडेशन है, जो हमारी सॉइल है, मृदा है, ज़मीन है, वो दिनों-दिन खेती योग्य नहीं रह रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो ये कैसे दूर करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और तो ये रहा हमारा जियोग्राफी का सिलेबस अ, दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अ, कुछ दिनों में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हम सी यू ई टी के 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पे होगी, और वो जल्द ही आने वाली है। हम इसका अ, एक अलग से वीडियो बना के उसकी डिटेल बताएंगे आपको। हम पूरे पार्ट का अ, देंगे, जैसे कि लैंग्वेजेस का सेक्शन 1 का, और कुछ सब्जेक्ट्स का भी हम देंगे, और जो जनरल टेस्ट है पार्ट 3 में उसका भी देंगे। तीनों का हम एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, और आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगी। और इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के डिटेल जानकारी देंगे कुछ दिनों में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।